अब महात्मा बुद्ध कौन था? ये स्वर्ग लोक से आया हुआ प्राणी था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, राजा का लड़का था। राज भी त्याग दिया क्योंकि वो सुख जो स्वर्ग में है यहाँ की किसी वस्तु में नहीं है, और जो सतलोक में है वो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है। तो जो प्राणी जहां के सुख से कुछ प्रभावित होता है तो उसने उस आधार से राज त्याग दिया। तो उस सुख की तलाश में ये निकला घर से स्वयंभू, कोई संत मिला नहीं, अपनी मर्जी से पिछले अभ्यास से पिछले पुण्य के प्रभाव से इसने अपने आप ही हठ योग करना शुरू कर दिया, जो ये पहले किया करते हैं। हठ योग करने से इसने आहार भी त्याग दिया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर इसने साधना की महीनों तक। इसके प्राण जाने को हो गए, अस्थि पिंजर सूख गया। एक माई ने इसके मुख के खीर खार लगा दी, धीरे धीरे तो चाटने लगा। तीसरे दिन इसने आंख खोल दी और फिर पेट भर अन्न खाया। उसके बाद इसने अपना अनुभव सुनाया। वेदों और गीता को आधार नहीं रखा, इसने बना दिया विधान के स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, कि भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। बस इतना ही विधान पाया इसने इतने दिन डरे ढोकर। अंत में इसने फिर इसके वचनों में इतना प्रभाव था, बहुत से श्रद्धालु इसके अनुयायी बन गए, कई राजा लोग इसके अनुयायी बन गए। अहिंसा मत करो, किसी को दुख ना दो, ये नियम बना दिए। लेकिन जो नियम आत्म कल्याण का था उसके पास था नहीं। इनके वचनों से प्रभावित होकर लाखों व्यक्ति इनके साथ हो लिए, और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से आध्यात्मिक लाभ न होने से अब महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने यही मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है। पूरा चीन नास्तिक हो गया। विश्व की आधी आबादी लगभग चीन के अंदर बताते हैं, और वो सारा नास्तिक क्योंकि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। पूरा रूस नास्तिक। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब काल का जहां भी दाव लगा इसने कसर नहीं छोड़ रखी। अरे देखना भगवान की लीला, अपनी प्यारी आत्माओं को कैसे ग्रहण करेगा। तो परमात्मा आकर के हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें जो मार्ग मिला है और जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है ये कोरा अज्ञान है, और जो साधना की विधि तुमने प्राप्त है ये मोक्षदायक नहीं है। अब ये बातें उस व्यक्ति को कोई कहे जो घर में सुख है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है, या कोई और व्यवसाय उसका अच्छा है, और उसको कोई ये कहे कि आप जो साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं, तो वो कैसे माने? वो कहता मेरे तो सारे मौज कर रखी है मैया ने, कोई कह बजरंग बली ने, हम तो उनको पूजते हैं, मेरे सारे ठाठ कर दिए। तो पुण्यात्माओं, इन सभी जो अड़चने हैं काल की ये ज्ञान से दूर होंगी, किसी के कथन से नहीं। जो जिस वस्तु को सत्य मान रहा है उसके सत्य मानने से नहीं, उसके गुणों से परिचित होने से हम उस परमात्मा को पा सकेंगे। और जिस वस्तु को हम लाभदायक मानते थे, और जब हम ज्ञान होगा हमें तो फिर हम उसके गुणों से परिचित होंगे तो तुरंत त्याग देंगे। अपने आत्माओं, इस ज्ञान से बात बनेगी, और वो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर हमरे वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई बोर न लगता डार। पुण्यात्माओं,
कबीर साहब कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि चारों युगों में मेरे से परिचित मेरे हंसों ने, मेरे संतों ने जगह जगह जा करके ज्ञान प्रचार किया, और मैंने भी आकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा करके क्या बताया कि हीरे मानिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम उस सत साधना रूपी यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोती की वर्षा कर रहे हैं, और ये भोली आत्माएं इन काल के दूतों से ग्रहण अज्ञान के आधार से जो साधना कर रहे हैं वो कंकर और पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हैं। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। पर भी लेन जात है दुनिया। परमात्मा कैसे हमारे लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, और हमारे को काल ने यहां भांग पिला रखी है इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं देता, बेटा बेटी कार और कोठी ये बन जा, किसी तरीके से बन जाए, माया के अतिरिक्त हमने कुछ, ये सब माया ही है। और माया को परमात्मा ने स्वप्न बताया है, ये तुम स्वप्न में सब कुछ प्राप्त कर रहे हो, और जब आपका ये स्वप्न टूटेगा, सपना साजा टूट उठ कर मूंड पकड़ रोए। जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं गरीब आदमी रिक्शा चलाऊं, और सपना सारा दिन ये सोचूं अच्छा बढ़िया पैसे हो जाए मैं भी कार लूं, तो सपना ऐसा ही आ गया, कार जैसे कार ले ली और फुल स्पीड पर चला रहा हूं, आगे से ब्रेक लगाने लगा तो ब्रेक लगे नहीं, पैर गेला ने खूब जोर लगा दिया, पार्टी सी गुजरी थी उसने पार्टी कर जाई न, पैर पैर निकल गया। फिर एकदम आँख खुल गई, हर तरह के जब एक कहाँ तो कार है, वह रजाई और पाट ली कार के चक्कर में। तो ये स्वप्न है जिसको आप ये सब अपना समझे बैठे हो। जब ये स्वप्न टूटेगा तो यूं सोचेगा कौन बेटा था, कौन थी बेटी, कहाँ थी वो कार, किसकी थी वह कोठी। फिर तो काल के दूत आगे खड़े पाओगे लठले, अनु का आजा मेरे साथ साथ। तो परमात्मा क्या बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा।
अब महात्मा बुद्ध कौन था? ये स्वर्ग लोक से आया हुआ प्राणी था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, राजा का लड़का था। राज भी त्याग दिया क्योंकि वो सुख जो स्वर्ग में है यहाँ की किसी वस्तु में नहीं है, और जो सतलोक में है वो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है। तो जो प्राणी जहां के सुख से कुछ प्रभावित होता है तो उसने उस आधार से राज त्याग दिया। तो उस सुख की तलाश में ये निकला घर से स्वयंभू, कोई संत मिला नहीं, अपनी मर्जी से पिछले अभ्यास से पिछले पुण्य के प्रभाव से इसने अपने आप ही हठ योग करना शुरू कर दिया, जो ये पहले किया करते हैं। हठ योग करने से इसने आहार भी त्याग दिया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर इसने साधना की महीनों तक। इसके प्राण जाने को हो गए, अस्थि पिंजर सूख गया। एक माई ने इसके मुख के खीर खार लगा दी, धीरे धीरे तो चाटने लगा। तीसरे दिन इसने आंख खोल दी और फिर पेट भर अन्न खाया। उसके बाद इसने अपना अनुभव सुनाया। वेदों और गीता को आधार नहीं रखा, इसने बना दिया विधान के स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, कि भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। बस इतना ही विधान पाया इसने इतने दिन डरे ढोकर। अंत में इसने फिर इसके वचनों में इतना प्रभाव था, बहुत से श्रद्धालु इसके अनुयायी बन गए, कई राजा लोग इसके अनुयायी बन गए। अहिंसा मत करो, किसी को दुख ना दो, ये नियम बना दिए। लेकिन जो नियम आत्म कल्याण का था उसके पास था नहीं। इनके वचनों से प्रभावित होकर लाखों व्यक्ति इनके साथ हो लिए, और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से आध्यात्मिक लाभ न होने से अब महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने यही मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है। पूरा चीन नास्तिक हो गया। विश्व की आधी आबादी लगभग चीन के अंदर बताते हैं, और वो सारा नास्तिक क्योंकि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। पूरा रूस नास्तिक। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब काल का जहां भी दाव लगा इसने कसर नहीं छोड़ रखी। अरे देखना भगवान की लीला, अपनी प्यारी आत्माओं को कैसे ग्रहण करेगा। तो परमात्मा आकर के हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें जो मार्ग मिला है और जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है ये कोरा अज्ञान है, और जो साधना की विधि तुमने प्राप्त है ये मोक्षदायक नहीं है। अब ये बातें उस व्यक्ति को कोई कहे जो घर में सुख है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है, या कोई और व्यवसाय उसका अच्छा है, और उसको कोई ये कहे कि आप जो साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं, तो वो कैसे माने? वो कहता मेरे तो सारी मौज कर रखी है मैया ने, कोई कह बजरंग बली ने, हम तो उनको पूजते हैं, मेरे सारे ठाठ कर दिए। तो पुण्यात्माओं, इन सभी जो अड़चने हैं काल की ये ज्ञान से दूर होंगी, किसी के कथन से नहीं। जो जिस वस्तु को सत्य मान रहा है उसके सत्य मानने से नहीं, उसके गुणों से परिचित होने से हम उस परमात्मा को पा सकेंगे। और जिस वस्तु को हम लाभदायक मानते थे, और जब हम ज्ञान होगा हमें तो फिर हम उसके गुणों से परिचित होंगे तो तुरंत त्याग देंगे। अपने आत्माओं, इस ज्ञान से बात बनेगी, और वो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, कहे कबीर हमरे वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई बोर न लगता डार। पुण्यात्माओं,
कबीर साहब कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि चारों युगों में मेरे से परिचित मेरे हंसों ने, मेरे संतों ने जगह जगह जाकर के ज्ञान प्रचार किया, और मैंने भी आकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा करके क्या बताया कि हीरे मानिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम उस सत साधना रूपी यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोती की वर्षा कर रहे हैं, और ये भोली आत्माएं इन काल के दूतों से ग्रहण अज्ञान के आधार से जो साधना कर रहे हैं वो कंकर और पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हैं। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। पर भी लेन जात है दुनिया। परमात्मा कैसे हमारे लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, और हमारे को काल ने यहां भांग पिला रखी है इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं देता, बेटा बेटी कार और कोठी ये बन जा, किसी तरीके से बन जाए, माया के अतिरिक्त हमने कुछ, ये सब माया ही है। और माया को परमात्मा ने स्वप्न बताया है, ये तुम स्वप्न में सब कुछ प्राप्त कर रहे हो, और जब आपका ये स्वप्न टूटेगा, सपना साजा टूट उठ के मूंड पकड़ रोए। जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं गरीब आदमी रिक्शा चलाऊं, और सपना सारा दिन ये सोचूं अच्छा बढ़िया पैसे हो जाए मैं भी कार लूं, तो सपना ऐसा ही आ गया, कार जैसे कार ले ली और फुल स्पीड पर चला रहा हूं, आगे से ब्रेक लगाने लगा तो ब्रेक लगे नहीं, पैर गेला ने खूब जोर लगा दिया, पार्टी सी गुजड़ी थी उसने पार्टी कर जाई न पैर पैर निकल गया। फिर एकदम आँख खुल गई, तरह के जब एक कहाँ तो कार है, हमारा रजाई और पाट ली कार के चक्कर में। तो ये स्वप्न है जिसको आप ये सब अपना समझे बैठे हो। जब ये स्वप्न टूटेगा तो यूं सोचेगा कौन बेटा था, कौन थी बेटी, कहाँ थी वो कार, किसकी थी वह कोठी। फिर तो काल के दूत आगे खड़े पाओगे लठले, कहेगा आजा मेरे साथ साथ। तो परमात्मा क्या बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा।